हेलो बेटा। आज बेटा हम इसी चैप्टर का अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होंगी जिसमें प्रतिबिंब का बनना हम किरण आरेख द्वारा तुम्हें समझाएंगे। जिसमें पहली स्थिति होगी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब भी बेटा वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। और मुख्य फोकस पर बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। तो बेटा हम यहाँ लिखे तो इसकी थ्योरी हम यहाँ लिखेंगे। जैसे माना ए भी एक वस्तु है, तो ए भी एक वस्तु है जो अनंत दूरी पर रखी है। जो कहाँ रखी है बेटा? अनंत दूरी पर रखी है। तो वस्तु ए बी का दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा बेटा इस जगह पर ए डैश बी डैश। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये बहुत छोटा बनेगा ये प्रतिबिंब। तो जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। तो जब भी वस्तु अनंत पर रखी हुई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। इसके बाद है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, जैसे ये अनंत है और ये ध्रुव है, इनके बीच में वस्तु अगर कहीं भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं रखी हो। तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे? माना ए भी एक वस्तु है जो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी है। तो वस्तु ए बी का दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में क्या है? दिखाया गया है। तो बेटा जब भी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो बेटा मैं समझता हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की ये दोनों स्थितियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। और दोनों स्थितियों में पहली स्थिति तो ये है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। इसके बाद बेटा अपना अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। यहाँ पे बेटा हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध का रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर बेटा हमने एक ये अवतल दर्पण ले रखा है M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण आ रही है। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक ए बी किरण है। यहाँ से इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये BC है। तो ये लंब का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? लंब का कार्य करेगी। तो परावर्तन में हमने बताया था कि I किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही नियम तो होता है परावर्तन के नियमों में कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब भी बेटा मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो B को हमने यहाँ C से मिला दिया। B को कहाँ से मिला दिया? C से। तो यहाँ पर ये बेटा F है मुख्य फोकस इसका, C क्या है? वक्रता केंद्र, और I है आपतन कोण, R है परावर्तन कोण। R क्या है? परावर्तन कोण। और F से P तक की दूरी है F और C से P तक की दूरी है R। तो R और F में हमें क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो सबसे पहले बेटा इसका थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। थ्योरी पार्ट क्या होगा? तो बेटा माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है।
M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया। तो M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तथा फोकस दूरी f है, और फोकस दूरी क्या है, f। तो वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f है। दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण का ध्रुव क्या है, P है और वक्रता केंद्र C है। दर्पण का ध्रुव क्या है, P और वक्रता केंद्र क्या है, C है। और मुख्य फोकस बेटा F है। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस F है। मुख्य फोकस क्या है बेटा, मुख्य फोकस F है। किरण AB, एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये समांतर आती है। जो दर्पण से परावर्तन के दर्पण के बिंदु B से टकराकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण के बिंदु B से टकराकर कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बेटा यहाँ पर ये प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होकर ये आई, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने परावर्तन के नियम से कोण ABC यानी ये वाला कोण CBF यानी इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण ABC बराबर कोण CBF, क्योंकि कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। आपतन कोण अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने ABC बराबर CBF यानी ABC और CBF ये बराबर हो गए। तो कोण ABC बराबर कोण CBF। आपतित किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर है। अब देखो बेटा ये वाली किरण इस वाली मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर देखो बेटा Z की आकृति बन रही है। देखो ये Z की आकृति बन रही है, और Z की आकृति वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के। कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के। तो यहाँ लिख दिया हमने कोण ABC बराबर है कोण BCF के। कौन से कोण है, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो कोण ABC बराबर है कोण BCF के। कोण ABC बराबर है कोण BCF के। तो एकांतर कोण हो गए ये। तो एकांतर कोण। अब देखो ये कोण ABC बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो। तो कोण CBF बराबर कोण BCF। कोण CBF बराबर कोण BCF। समीकरण 1 व 2 की क्या कर दी है, तुलना कर दी है यहाँ पे। तो तुलना करें तो कोण CBF बराबर कोण BCF। अब देखो बेटा ये इस चित्र में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो त्रिभुज में ये नियम होता है कि कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा है BF और इस कोण के सामने की भुजा है CF। तो इस कोण के सामने की भुजा BF, इस कोण के सामने की भुजा है CF। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ लिख दिया हमने BF बराबर CF। BF बराबर क्या हो गया, CF हो गया। तो BF CF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो BF बराबर हो गया CF। इसे मान लिया हमने समीकरण 3। अगर बेटा हम ये मान के चले कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यानी बिंदु B लगभग P के पास हो, बिंदु B लगभग कहाँ हो, P के पास हो, तो BF बराबर PF के बराबर होगा। तो BF हमने लिख दिया PF। ऐसा मान लिया है कि B लगभग P के पास है। तो B जब P के पास होगा तो यहाँ लिखेंगे BF बराबर PF। समीकरण नंबर 4 BF बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। CF बराबर PF। अब इसमें बेटा हमने PF दोनों तरफ जोड़ दिया है। इधर भी हमने PF जोड़ दिया, इधर भी PF जोड़ दिया। तो PF कितना हो जाएगा, 2PF और PF प्लस CF। यहाँ पर बेटा चित्र में देखो PF और CF। तो PF और CF PF प्लस CF किसके बराबर है, R के बराबर है।
तो पी एफ प्लस सी एफ की जगह पर हमने क्या रख दिया बेटा, पी एफ और पी सी एफ की जगह पर पी एफ और सी एफ पी सी के ही तो बराबर है। तो पी एफ और ये सी एफ किसके बराबर है, पी सी के बराबर। तो यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने पी सी, और पी सी कितना है, आर। तो पी सी के स्थान पर लिख दिया हमने आर, और पी एफ कितना है, पी एफ है एफ, तो पी एफ के स्थान पर लिख दिया एफ। ये हो गया बेटा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो बेटा मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।